हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, आदमी की पहचान। एक बार नसरुद्दीन साहब घर पर आराम कर रहे थे। तभी उनका सेवक आया और बोला, साहब, दरवाजे पर कोई आदमी आया था। वह कौन था? क्या मैं उसे जानता हूँ? सेवक ने अपने दिमाग पर जोर डाला और बोला, नहीं साहब, पहले तो उस आदमी को कभी नहीं देखा, लेकिन वह आपके लिए यह चिट्ठी दे गया है। चिट्ठी पढ़कर नसरुद्दीन साहब बोले, नगर के एक धनी और इज्जतदार आदमी ने अपने यहाँ मुझे किसी कार्यक्रम में बुलाया है। यह तो बहुत खुशी की बात है साहब। फिर नसरुद्दीन साहब गहरी सोच में पड़ गए और बोले, भाई, मेरे पास तो ऐसे कपड़े ही नहीं हैं जो मैं उस बड़े से कार्यक्रम में पहन सकूं। मुझे नए कपड़े सिलवाने होंगे। साहब, मैं अभी दर्जी को बुलाकर लाता हूँ। नसरुद्दीन साहब अपने लिए रेशम का सुंदर सा कुर्ता सिलवाते हैं। आज कार्यक्रम का दिन है और नसरुद्दीन साहब बाहर किसी काम में ऐसे फंसे कि उन्होंने कार्यक्रम में जाने के लिए बहुत देर हो गई। उन्होंने सोचा, क्यों ना इन्हीं कपड़ों में कार्यक्रम में चला जाऊं। यदि नए कपड़े पहनने के लिए घर गया तो और देर हो जाएगी। वे साधारण कपड़ों में ही कार्यक्रम के लिए निकल पड़े। नसरुद्दीन साहब कार्यक्रम में पहुंचे और उस धनी आदमी से मिले जिसने कार्यक्रम में आने के लिए चिट्ठी भेजी थी। नमस्कार साहब, कैसे हैं आप? धनी आदमी की नज़रें सीधा नसरुद्दीन के साधारण कपड़ों पर गई। उसने सोचा कि शायद कोई निर्धन व्यक्ति है, तभी ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ आ गया है। उसने नसरुद्दीन को अनदेखा कर दिया। कार्यक्रम में दूर दूर से राजा महाराजा आए थे, जो महंगे कपड़ों में अलग ही चमक रहे थे। वहाँ खूब रौनक थी, पर किसी ने भी नसरुद्दीन साहब को नहीं पहचाना। नसरुद्दीन साहब बड़े दुखी हुए और वापस अपने घर लौट आए। अपने मालिक को उदास देखकर सेवक ने पूछा, क्या हुआ साहब? आप तो कार्यक्रम में जाने वाले थे, क्या आप वहाँ से हो आए? नसरुद्दीन साहब ने सेवक को सारी बात बताई। उसे भी सुनकर अच्छा नहीं लगा। नसरुद्दीन सेवक को नए कुर्ते का डिब्बा और एक चिट्ठी देकर बोले, जाओ इस डिब्बे और चिट्ठी को उस धनी आदमी को दे आओ। सेवक उस पते पर पहुंचा जहां कार्यक्रम चल रहा था। वह धनी आदमी को डिब्बा और चिट्ठी देते हुए बोला, ये डिब्बा हमारे साहब नसरुद्दीन ने आपके लिए भिजवाया है और साथ में यह चिट्ठी भी। धनी आदमी ने जब डिब्बे को खोला तो उसमें नए कुर्ते को देखकर कुछ समझ नहीं पाया। अब उसने चिट्ठी पढ़ी जिसमें लिखा था, जब मैं आपसे कार्यक्रम में मिला तो आपने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि मैंने पुराने व सस्ते कपड़े पहने थे। अब मैं समझ गया हूँ कि आपने मुझे नहीं बल्कि मेरे महंगे कपड़ों को कार्यक्रम में बुलाया था। यह कुर्ता नया व महंगा है, इसे इज्जत दीजिए, आपका नसरुद्दीन। चिट्ठी पढ़कर धनी आदमी को सब समझ में आ गया। धनी आदमी कार्यक्रम के बीच में ही नसरुद्दीन साहब के घर पहुंचा और विनम्रता से बोला, नसरुद्दीन साहब, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। मेरी नज़र आप पर ही नहीं, आपके साधारण कपड़ों पर थी। नसरुद्दीन साहब हल्के से मुस्कुराए और धनी आदमी को समझाते हुए बोले, साहब, ये
समझ लीजिए कि आदमी की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके गुणों से होती है। धनी आदमी को अपने किए पर पछतावा हुआ। धनी आदमी ने नसरुद्दीन साहब से दोबारा कार्यक्रम में चलने का आग्रह किया। इस पर वे हंसकर बोले, हाँ हाँ ज़रूर चलेंगे, अब तो मेरे पास समय है, मैं अभी यह रेशम का नया कुर्ता पहनकर आता हूँ। नसरुद्दीन साहब और वह धनी आदमी जब दोबारा कार्यक्रम में पहुँचे तो वहाँ उनका खूब अच्छे से स्वागत किया गया। इस पाठ का संदेश है, हमें आदमी के गुणों का सम्मान करना चाहिए, न कि उसकी चीज़ों का। बच्चों, आपको ये पाठ पढ़ना है। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनको अपनी कॉपी में लिखना है। अगली कक्षा में हम शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।